भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है ये विजयनगर नगर, क्या मानना है आपका? कि राजवीर साहब के साथ बहुत गलत करा है। बाकी राजकुमारी के जहाँ सवाल आता है, मुश्किल है यहाँ से। कोई नहीं जानता है दिव्या कुमारी कौन जाता है। ये सीट बीजेपी की फाइनल है। XYZ खड़ा कोई भी हो भले। नरपत जी के लिए ऐसा है कि नरपत जी ने काम 15 सालों में बहुत अच्छा करा है। कांग्रेस के लिए फायदा होगा? बिल्कुल फायदा का, कांग्रेस 100% जीतेगी। लोग विद्यानगर में परिवर्तन चाहते हैं। हम तो तीसरा मोर्चा चाहते हैं जो युवाओं की बात करे। न तो बीजेपी ने कुछ किया न कांग्रेस ने किया। बीजेपी के हैं तो यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। बहुत बड़ी गलती की है, 3 बार का विधायक था, 15 साल से काटना ही नहीं चाहिए था टिकट। 50 सीट से ज्यादा नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी जी, ये मेरा चैलेंज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज हम विजयनगर नगर आए हैं। यहाँ आने का एक मकसद है कि यहाँ से जो विधायक थे नरपत सिंह राजवी, जो कि कई बार विधायक यहाँ पे बनते आ रहे थे, उनका टिकट भाजपा ने काट दिया और उनकी जगह पर जिसको टिकट दिया है वो है राजसमंद से सांसद दिया कुमारी। इस बारे में हम यहाँ की लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा गया है उसको लेकर क्या सोचते हो, जो भाजपा ने दिया कुमारी को यहाँ से मैदान उतारा है उसको लेकर क्या सोचते हो, क्या भाजपा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जयपुर में सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है विजयनगर भाजपा के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह सिसोदिया। गुलाब सिंह जी, जो नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर दिया कुमारी को दिया गया है और भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है ये विजयनगर, क्या मानना है आपका? कैसा कदम है भाजपा का और नरपत सिंह राजवी को लेकर कैसा फैसला किया भाजपा ने? गलत करा है। गलत किया है। और राजवीर साहब यहाँ के सम्मानीय व्यक्ति में से आते हैं, बेरू सिंह जी के सिस्टम से भी है। और बेरू सिंह जी हमारे आराध्य देव भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी राजकुमारी के जहाँ सवाल आता है दिव्या का, मुश्किल है यहाँ से प्लस होना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नरपत सिंह राजवी ने एक बयान दिया था मीडिया से बातचीत में, फिर वो पलट गए। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे उनको टिकट दिया है भाजपा ने। सही कहा है, सही कहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पुराने इतिहास में सब जगह लिखा हुआ है। बाकी अब क्या तोड़ जोड़ हो रहा है वो एक अलग बात है। बाकी राजवीर साहब के साथ बहुत गलत करा है, गलत किया है। और विशेष देखो, एक राजपूत वोट यहाँ ज़्यादा है और राजपूतों के सम्मान के हिसाब से एक और सिस्टम जुड़ा हुआ था उनसे, वो सब टूट गया और वो नाराज होकर उल्टा जाएगा। तो अपना कांग्रेस के लिए फायदा होगा? बिल्कुल फायदा क्या, कांग्रेस 100% जीतेगी। सीताराम अग्रवाल जी, दिया कुमारी कह रही है कि मुझे आशीर्वाद की जरूरत है नरपत सिंह राजवी के। हाँ दे रखा ना, दे देंगे, आशीर्वाद ही देंगे। पैराशूट बन के आई है दिया कुमारी, हमने पहली बार यहाँ देख रहे हैं, देखा भी नहीं अभी। वो कि वही सिस्टम में वही चीज़ आएगी अभी। जैसे यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हैं तो राजवीर साहब के भी दर्शन हमें नहीं होते थे, लेकिन वोट वहीं जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये उल्टी हो गई, पैराशूटों को मुश्किल है। ये धर्मेंद्र जी की गिनती में थे नहीं जो बीकानेर से जीत के आ गए, और अब ये राजनीति बड़ी है और फिर मोदी चेहरा है ना, वो मुश्किल है। क्या मानस है अब की बार विजयनगर की जनता का? अब कि मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी की ये एक गढ़ है, यहाँ 15 साल से बीजेपी जीतती आई है, लेकिन इस बार लोग विद्यानगर में परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस को सीताराम अग्रवाल को जिताएंगे, भारी बहुमतों से जिताएंगे। वो उम्मीदवार रहेंगे क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस के भी सूची नहीं आई उनका है। व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, अच्छा वर्क का काम किया है उन्होंने। 5 साल जनता के बीच में रहे, हारने के बावजूद भी एक आदमी से उनकी पहचान है, हर घर में वो जुड़े हैं। तो अब की बार वो कांग्रेस में वही आएंगे, सीताराम अग्रवाल वही आएंगे। शिवचंद्र यहीं के रहने वाले हो? हाँ। यहाँ से जो नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा है, उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया में, एक अखबार से बातचीत की थी उन्होंने वहाँ पे कहा कि जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे उनके परिवार को टिकट दिया जा रहा है और मेरा टिकट काट दिया है। देखो, ये चुनावी हलचल है, इसमें इल्ज़ाम कैसे भी लगा सकते हैं। कौन देखने गया था कि मुगलों के ज़माने में उसने घुटने टेके थे? ये चुनावी पैंतरे है, उसमें कुछ लेने देने वाली बात नहीं है। आज गहरा मैंने कुछ कहा जी, नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी। थोड़ा आगे आ जाइए भैया। आप युवा हो, आपसे बात करते हैं। बिल्कुल करो जी। ठीक है, माहौल अच्छा है। दिव्या जी को भेजा तो वो तो मोदी जी जाने साहब, उनका मैटर है। अपन ने तो टिकट बांटी भी नहीं और हम तो चाहते भी नहीं कि वो दिया जी यहाँ आए या नरपत जी आए। हम तो तीसरा मोर्चा चाहते हैं जो युवाओं की बात करे। न तो बीजेपी ने कुछ किया न कांग्रेस ने किया। हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर रहे हो आप? हनुमान बेनीवाल का क्यों, उसके अलावा और पार्टियां भी है, जेजेपी भी होगी, आम आदमी पार्टी भी होगी। जब तक थर्ड फ्रंट नहीं आएगा तब तक राजस्थान ऐसा ही गड़ा गर्त रहेगा, किसी का विकास नहीं होगा। बात कर रहे हैं नेता का है कि आज 75 साल हो गए आज़ादी को, बोल रहे हैं सड़क पानी बिजली। जब ये
75 साल के अंदर वो 3 मुद्दे पूरे नहीं कर पाए। आज क्या मुद्दा चल रहा है? आज देख रहे हो 18, 20 साल, 16 साल, 17 साल, 14 साल का छोरा क्या कर रहा है? एमडी इसमें के नशे कर रहा है। उनको रोकोगे ना? सड़क पे किसको चलाओगे? जब युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो सड़क पे किसको चलाओगे? हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरा खेमा बनाने में जुटे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो कामयाब हो पाएंगे? देखो वो तो उनकी किस्मत है। यहाँ से तो दिया कुमारी को टिकट दिया गया है, हाँ। उसको लेकर क्या मानते हो आप? बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे समीकरण रहेंगे? देखो जहाँ जनता की हम देखते हैं, आपसे में सुनते हो तो उससे तो नुकसान ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप बैठते हो, हाँ, यहाँ हाँ, पे कितने लोग आते हैं? हाँ, हाँ। सैकड़ों लोग आते हैं पूरे दिन में। यहाँ तो क्या देखो बातचीत चल रही है यहाँ? यहाँ तो यह है सीताराम जी का थोड़ा सा पलड़ा भारी हो गया, बता रहे हैं। जनता का तो मूड टिकट मिलेगा उनको? अब देखो, अब वो तो आला कमान जाने भाई, अपने मेरे से पूछ के दे तो मैं तो आज ही फाइनल कर दूं। अच्छा, वो कांग्रेस की तरह यहाँ से कार्यकर्ता है और सक्रिय हाँ है। हाँ, सक्रिय है। क्या नाम है भैया आपका? भगत सिंह। जो मुद्दा ये है, जो टिकट कटा गया है नरपत सिंह राजवी का, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद है और काफ़ी पुराने लीडर है, उनका टिकट काट दिया गया है। तो यहाँ की जनता में क्या फैसला कर सकते हैं, क्या रुख है उनको लेकर? देखो, नरपत जी आए चाहे दिया कुमारी जी आए, बीजेपी के हैं तो यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। नरपत जी के लिए ऐसा है कि नरपत जी ने काम 15 सालों में बहुत अच्छा करा है। चारों तरफ विद्यानगर, मुंडलीपुरा, चाहे अम्बाबाड़ी हो, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। अब आला कमान ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ बड़ा सोचा होगा कि भाई वो बड़े राजनेता हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। अभी अपनी सोच से तो ऊपर उनकी सोच है। सीपी जोशी कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कार्यकर्ताओं को, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अगर सरकार बनती है। हाँ भाई, कोई ना कोई जिम्मेदारी कुछ सोचा होगा उन्होंने, बड़े लोगों ने, मोदी जी ने या अपने अमित शाह जी ने कुछ तो सोचा होगा उनके लिए, कुछ बड़ा सोचा होगा, इसलिए उनको कोई दूसरी जगह दी होगी। यह है। आपके बगल में जोटवाड़ा है, वहाँ से भी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट चुका है। अब उनके बारे में मैं नहीं पता, मैं तो हमारे विद्यानगर के बारे में पता है। नरपत जी ने अच्छा काम करा है, अगर नरपत जी आते हैं तो वही जीतेंगे, और दिया कुमारी जी आती है तो वही जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस के लिए क्या माहौल है? कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा टिकट कटने से? कांग्रेस से नहीं, कोई वो मतलब नहीं रहेगा। मतलब वोट जो है वो तो उधर बंटेंगे नहीं, ओनली बीजेपी जीतेगी यहाँ से। आपने सुना होगा, खबर पहुंची होगी आप तक कि जो नरपत सिंह राजवीर है, मौजूदा विधायक, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पे दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। हाँ, ये कैसे देखते हो? ये सही किया है, बिल्कुल सही किया है? बिल्कुल सही। सही कैसे किया है? वो काम ही नहीं कर रहे तो बंदा जो काम नहीं करेगा उसको टिकट किस बात का? अच्छा, ये है। पर उनका एक बयान आया था कि जो मुगलों के सामने घुटने टेक दिए उनको टिकट दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम की वैल्यू है आज। समीकरण क्या बैठेंगे यहाँ पे? उनके कुछ कार्यकर्ता होंगे, उनके सपोर्टर होंगे, तो कहीं वो शिफ्ट ना हो जाए, नुकसान ना पहुँचा दे भाजपा को। फाइनल है, इसमें भले खड़ा कोई भी हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजू लाल जी। क्या कह रहे हो राजू लाल जी आप? ये सीट बीजेपी की फाइनल है, XYZ खड़ा कोई भी हो भले। कोई भी हो। हाँ, दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा है दिव्या और कुमारी की जगह आप किसी को भी खड़ा कर दो, आप ही खड़े हो भले बीजेपी टिकट लेके, आप भी जीतोगे। भाजपा का चुनाव चिन्ह काम करेगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, दिव्या कुमारी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ, बीजेपी को ही वोट मिलेगा। तो दिव्या भाजपा कुमारी को को- नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं नरपत होगा। सिंह राजू का टिकट काट कर? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो नरपत सिंह राजू ने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पे? फर्स्ट बार जब जीते थे उस टाइम काम हुआ, उसके बाद 2 बार में कोई काम नहीं हुआ यहाँ। काम नहीं करवाया। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे तो ऐसे जो बेसिक चलते हैं वही है, और एक्स्ट्रा तो पानी, लाइट। हाँ, सड़क पानी अब जाके हुए हैं, अभी है 2 साल बाद में, उससे पहले कभी नहीं हुए। क्या नाम है आपका? वोट ही नहीं लगता है। कहाँ लगता है वोट आपका? सवाई माधो। सवाई माधोपुर। अच्छा, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिला है। मिलने दो यार, मिलने दो, अपन गांव जाते ही नहीं, वोटों से क्या मतलब है? वोट नहीं डालते आप? वोट डालते ही नहीं, नो एंट्री में डालते हैं। नोटा में? और क्या? ऐसे क्यों? नाराजगी है किसी से? नाराजगी करके क्या करेंगे, सब अपनी जेब भरते हैं और क्या। सब अपनी जेब पड़ते हैं। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? एक बार रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा LT शर्मा। LT शर्मा। LT शर्मा। यहाँ से ही हो आप? मैं नहीं, कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा से। हाँ जी। आप तो वोट डालते हो? हाँ, डालता हूँ। ये भाई साहब नाराज लग रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि सब अपनी जेबें भरते हैं। नहीं, सब जेब नहीं भरते हैं, कुछ काम भी कराते हैं। देखिए सामने काम हुआ है। अच्छा, आप काम यहीं करते हो विद्यानगर नगर में? हाँ, यही काम करता हूँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो विधायक है उनका टिकट कट चुका है। तो हम जानने आए कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि आप यहाँ काम करते हो, आपको पता होगा अच्छे से कि किसने अच्छा काम करवाया है, किसने नहीं करवाया है। जनता तो यही सोच रही है इसको जिताने के लिए, कोई जो उठाए उसको। दिया कुमारी को हाँ, जो टिकट मिला वो सही किया बीजेपी ने? अब वो तो मालूम पड़ेगा जितने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। नतीजे आने के बाद। हाँ, नतीजा आने के बाद।
वैसे बता रहे हैं सब आसपास वार्तालाप चल रही है। क्या बात चल रही है? बात यही चल रही है भाई सही है, कराएगी ये काम। दिया कुमारी? हाँ, ऐसे बात चल रही है। अब आगे भविष्य में पता नहीं चलता क्या होगा क्या नहीं होगा। नरपत सिंह राजवी ने एक बयान दिया था जब टिकट मिला था दिया कुमारी को, जब सूची बाहर आई तो उन्होंने एक अखबार के साथ बातचीत की थी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए उनको टिकट मिल गया। भाजपा ने उनको टिकट क्यों दिया? वो तो सब समय के, लेकिन ये राजवाड़े घराने से पहले से चल रहा है इनका, तो वैसे मानना है भाई उनको टिकट वास्तव में सही मिला है, ऐसे कर रहे हैं सब। अब की बार खबरें चल रही है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है और उनके विकल्प के तौर पर दिया कुमारी को लाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या महारानी की वो जो पद है, जो स्थिति अभी महारानी की है, वो काफ़ी बड़ी है, कद काफ़ी बड़ा है वसुंधरा का, क्या वो दिया कुमारी इतनी इसके लायक है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए या फिर भूमिका निभा ले जो वसुंधरा ने निभाई थी? अब देखिए क्या होता है, बनने के बाद पता चलेगा। हाँ, वैसे तो अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम तो कराएगी वैसे तो। आप संतुष्ट हैं दिया कुमार के टिकट मिलने से? यहाँ पे एक भाई साहब है जो पंचर निकाल रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मानना है जो यहाँ से टिकट कटा है नरपत सिंह राजवी का, और वो 15 साल से विधायक है यहाँ से, तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है उनको लेकर? ऐसा है कि यहाँ का तो ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सीताराम अग्रवाल है, कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल है। क्या उनको कांग्रेस टिकट देगी? अब देगी कि मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी में भी कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। वो तो आ जाएंगे तो आएंगे 101%। सक्रिय है वो यहाँ पे, सक्रिय है। और इसको, इस फैसले को कैसे देखते हो? भाजपा ने जो फैसला किया है कि जो नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया है और दिया कुमारी को मौका दिया है, क्योंकि सबसे सेफ मजबूत स्थिति यहाँ भाजपा की रहती है, हर बार रहती है, तो कोई जो नहीं कि अभी भी आ सकती है, ये ऐसा कोई जरूर नहीं है। ये कहना था। क्या नाम बताया आपने? अरुण जी। अरुण जी का कहना है कि यहाँ से जो टिकट मिला है दिया कुमारी को, जरूर नहीं है कि वो जीत जाए। जो सीताराम अग्रवाल नाम बताया आपने, हाँ, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, टिकट मिल सकता है। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, आपका क्या मानना है दिनेश जी? किस बारे में? जो नरपत सिंह राजवी मौजूदा विधायक है, उनका टिकट काट दिया गया है और दिया कुमारी को टिकट मिला है। नहीं, दिया कुमारी बहुत अच्छी जो है लीडर है, मुझे लगता है फ्यूचर में हो सकता है ये सीएम भी बन सकती है, कर सकती है। पहले राजसमंद से विधायक थी, उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है। राजसमंद से सांसद थी, तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। फेसबुक से उनके बारे में जानते रहते थे और भी पता चलता रहता था। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से आती है तो काफ़ी अच्छा काम करेगी। वसुंधरा राजे की दरकिनार की जा रही है इस बार। अब ये वसुंधरा एक्स सीएम थे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अभी जो दिया कुमारी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अगर वो यहाँ से खड़ी होती है तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आपको मुख्यमंत्री की दावेदार लगती है वो? हाँ, बिल्कुल लगती है। तो यहाँ पे हमने कई लोगों से बातचीत की और कई लोगों का कहना था कि भाजपा की स्थिति यहाँ पे मजबूत है। किसी का कहना था कि जो सीताराम अग्रवाल है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अरुण जी मिले थे हमें, इन्होंने कहा था, और भाजपा की स्थिति मजबूत है लोगों का कहना था, क्योंकि यहाँ के लोग पार्टी को देखते हैं, भाजपा को देखते हैं और फिर उसी को देख के वोट डालते हैं। और दिया कुमारी, इन्होंने बताया दिनेश सिंह जी ने कि दिया कुमारी जब राजसमंद से सांसद थी तो हम फेसबुक पे देख रहे थे उनको कैसा काम करवा रही है, और हमें लगता है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती है। हो सकता है मुख्यमंत्री की दावेदार हो सके। राजस्थान की सबसे सेफ सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ भाजपा का बोलबाला है, दबदबा है। कुछ मंथन करके ही यहाँ से टिकट दिया होगा दिया कुमारी को। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, हाँ जी। यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है आपको? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस का ये सीताराम अग्रवाल को टिकट मिलेगा। सीताराम अग्रवाल, कई लोग सीताराम अग्रवाल का नाम ले रहे हैं। हाँ जी। टिकट मिलेगा उनको? मिलेगा। और मिलेगा तो दिया कुमारी के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि बड़ा नहीं जीतेंगे। दिया कुमारी नहीं है, कौन जानता है दिया कुमारी को? कोई नहीं जानता है दिया कुमारी कौन जाता है। भाजपा ने नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर कैसा काम किया? बहुत बड़ी गलती की है। 3 बार का विधायक था, 15 साल से काटना ही नहीं चाहिए था टिकट। पहली बात काटना नहीं चाहिए था उनका टिकट। यहाँ पे एक व्यक्ति मिले थे, उनका कहना था कि जब वो पहली बार विधायक बने थे तब उन्होंने कई काम करवाए, लेकिन जो बाकी 2 बार विधायक बने तो कुछ काम नहीं करवाए उन्होंने। नहीं, कुछ करवाए काम तो कैसे? फिर जीता कैसे बताओ? ये खैर व्यक्ति 3 बार विधायक कैसे बन गया? फिर वो आदमी बताओ, बना लगा कंटिन्यू है ना। तो अब की बार क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस जीतेगी और दिया कुमारी हारेगी? हाँ, सीताराम अग्रवाल। क्योंकि भाजपा के लिए माना जाता है ये सेफ सीट है, सेफ सीट मानते हैं विद्याधर नगर को। पर अब की बार वो सीताराम जी ने खूब मेहनत की है 4 साल तक। जो 41 नामों की सूची जारी की है उसमें 41 नाम में से एक नाम इकलौता है जो विधायक था, बाकी जितने थे वो सब हारे हुए उम्मीदवारों के
टिकट नहीं मिले दिल्ली फिर उन्हीं को 27 मिले नए नामों पे 27 नए नाम है। नए नाम है हाँ ठीक। तो उनका भी तो विद्रोह हो गया हर जगह, जोटवाड़ा में हो गया, वो लो, दूदू लो, बांदी को भी लो, सवाई माधोपुर लो, हर जगह विद्रोह किशनगढ़ में हो गया, तिजारा में हो रहा है। किशनगढ़ तिजारा वो तो हो ही रहा है। ये मानवा। फिर दूसरी बात क्या कि मान लो 7 एमपीओ को इलेक्शन मतलब संसद को इन्होंने टिकट दिया। अब क्या नरेंद्र मोदी जी की जो लोकसभा और एक राज्यसभा, अब क्या नरेंद्र मोदी जी इन्हीं लोगों को पंचायत समिति लड़ाएंगे या प्रधान बनाएंगे? जैसे प्रमोशन नीचे से ऊपर जाता है, हो सकता है इधर की तरफ मोदी साहब का प्रमोशन नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कभी बार मोदी साहब भी मुश्किल में ही निकलेंगे, ऐसा हमारा मानना। खफा है कि नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया। खपा है नरपत सिंह राजवी के टिकट गलत किया काट बात। गलत क्या उनका काटने नहीं चाहिए था, 15 साल के विधायक हैं। अगर नहीं काटते तो वो जीत रहे थे दोबारा। बात की बात वो तो बात की बात है, पब्लिक क्या पता वोट देती है। अगला घर बैठे जीता है, एक दफा काम कराया, 2 दफा क्षेत्र में नहीं प्रचार के लिए नहीं आया, वो तो ऐसा आदमी था, घर बैठा ही जीता है। ये काफी पुराने लीडर है और भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। और वसुंधरा जी को भी किनारे लगाने का मतलब राजस्थान प्रदेश के अंदर 50 सीट से ज़्यादा नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी जी, ये मेरा चैलेंज। 50 सीट नहीं आएगी भाजपा को। हाँ 51 नहीं जाएगी, 51 नहीं भले जाएगी ही लिख लो आप। और कांग्रेस बनेगी 100%। अशोक गहलोत ने काम कह रहे कि अशोक गहलोत ने अच्छे काम करवाए हैं और वो श्योर है कि अब की बार ये जो रिवाज है ट्रेंड है ये टूटेगा। बिल्कुल 25 साल इस पे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। 25 साल का बिल्कुल टूटेगा अब की बार। 20 साल का ही टूटेगा। 20 साल का, एक बारी भाजपा एक बारी कांग्रेस रिपीट होगी अब की बार। रिपीट होगी। हाँ जी। सचिन पायलट अशोक गहलोत कौन आएगा? अशोक गहलोत ही रहेगा, वो तो गहलोत ही रहेगा। विधायक दल का जो प्रस्ताव अशोक गहलोत जी के पास रहेगा, इसलिए अशोक गहलोत जी आएंगे और फिर नरेंद्र मोदी जी बार बार अशोक गहलोत जी से सलाह करने भी आएंगे। मोदी जी 1 साल में 11 बार आ चुके हैं राजस्थान। अरे साहब 50 बार आओ ना, देश हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। बाकी महंगाई की तरफ से हम उनका स्वागत नहीं करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनका। न तो कांग्रेस आएगी न बीजेपी आएगी, स्पष्ट बहुमत दोनों को नहीं मिलेगा। बगैर हनुमान बेनीवाल रहेंगे सरकार बनाने में। हाँ किंग मेकर वही बनेंगे, ये गारंटी आज लिख लो आप। ये कह रहे हैं कि बीजेपी 51 नहीं आएंगी और चाहे कांग्रेस की भी 150 नहीं आएंगी, 99 नहीं आएंगी कांग्रेस की, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। हाँ जी। गहलोत साहब ने नए जिले बनाए हैं, योजनाएं लेके आए हैं। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि जनता हमारे से प्रसन्न है हमारे कार्यकाल से। उनसे होगी तो उनसे मिले होंगे। बाकी वो धरातल पे वो आए थे, कागजों की घोषणा करने से थोड़ी होती है। भर्तियों की करी थी, अभी 1 लाख भर्तियां की है, वो अटकी पड़ी है, करवाई पूरी। आचार संहिता लग गई ना, तो आ गई वो धरातल पे, नहीं आई ना। अब 4.5 साल और गई, 4.5 साल बाद में फिर उसी पिटारा को खोलेंगे, लो जी हम भर्ती करवा रहे हैं। 2 भर्ती चालू करी, कितनी भर्तियां कोर्ट के अंदर। जादूगर की जादूगरी काम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई। आएगी, कौन कहता है पूरी आएगी? पूरी आएगी, उसी की आएगी। उनकी जादूगरी तो लोकसभा के चुनाव में खत्म हो गई, जब उनका बेटा आ रहा था, उसी टाइम उनकी जादूगरी खत्म हो गई। अब की बार बेटा भी कांग्रेस ने, और कांग्रेस दोबारा सरकार आएगी, गहलोत सरकार फिर आएगी। तो यहाँ के लोग आपस में हावी और एक दूसरे पे वो कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, ये सरकार आएगी और भाजपा 50 पे सिमट जाएगी, 51 नहीं आएगी। वो देखने वाली बात होगी। होता क्या है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये आपस में अनबन कर रहे हैं। खैर, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जाना कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, हमने आप तक पहुँचाया। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या माहौल है विद्याधर नगर का, क्योंकि भाजपा की सीट है और दबदबा है भाजपा का। अब देखते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे बाजी मारती है या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुँचता है नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर, दिया कुमारी को देखकर, या फिर भाजपा एज यूजुअल जो जीत के आई है वो जीतती है। बने रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।